आप लोग देख रहे हैं भाव एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। मेरे साथ यंगर मेल काउंसलर अनिल कुमार जो कि वार्ड नंबर 68 से हमारे साथ जुड़े हैं। बात करेंगे आज इनके बारे में, इनके वार्ड के बारे में, लोगों के बारे में जो पिछले कुछ महीनों से एक उम्मीद जगाकर बैठे हैं कि उनके वार्ड में कौन कई सालों से नहीं हुए और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो जल्द क्या ये सब काम करवाएंगे या नहीं। मुद्दे बहुत से हैं और आप जानते हैं वार्ड में बिजली की समस्या, पानी की समस्या, ड्रेनेज सिस्टम की समस्या ये रहती ही रहती है। शायद ओल्ड सिटी की एरिया की बात करें तो ओल्ड सिटी में जो मकान हैं काफ़ी पास पास हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा रहती होगी। इसका मतलब ये नहीं कि जो बाहर बाकी जगह पर वार्ड पड़ते हैं वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स या दिक्कतें नहीं आती हों। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपसे जानना चाहेंगे, एक तो सबसे पहले आपकी उम्र, आप काफ़ी अभी 30 साल उम्र है शायद आपकी, और यंग एज में आपने जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कदम रखा, अपने लोगों के बीच में खड़े हुए, उन्होंने एक विश्वास जताया, एक यंग सोच। कितना डिफ़िकल्ट था जब आप खड़े हुए, उसके बाद जीते और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतना कितना टफ था शुरुआती दौर में? सबसे पहले धन्यवाद, और जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, सबको मेरा नमस्कार। इसका सारा क्रेडिट मैं अपनी जनता को देता हूँ जिन्होंने मेरे पर विश्वास दिलाया। विश्वास इसलिए किया कि यंग था, उनको उम्मीद थी, और आज के दौर में जो अपॉर्चुनिटीज़ यंगस्टर्स को मिल रही हैं, चाहे वो किसी भी तरह की फील्ड है, चाहे वो आप स्पोर्ट्स की फील्ड ले लीजिए तो कहीं ना कहीं यंगस्टर्स की बात होती है, पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स में भी यंगस्टर्स की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं यंगस्टर्स को मौका दिया जा रहा है। हमारी जो जो हमारी पब्लिक है, जो हमारी जनता है, वो जानती है कि आगे जो देश का भविष्य है वो यंगस्टर्स हैं। अगर देश की कोई नीतिस को या फिर देश की कोई तस्वीर बदल सकता है वो यंगस्टर्स हैं। सर, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, आप भी जिस मोहल्ले में, जिस वार्ड में रहते हैं, आपके काउंसलर बनने से पहले आपको वहाँ पर एक नागरिक होने के नाते किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था जो आपने देखी भी? और अक्सर एक इंसान कसूरवार ठहराता है सरकार को कि सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही। गलियाँ ख़राब हैं, गलियाँ टूटी हुई हैं, सड़कों की हालत बुरी है, लाइट नहीं है जब शाम को कोई इवनिंग वॉक के लिए निकलता है, या रात के समय कई जगह पर लाइट्स होना बड़ा ज़रूरी है। तमाम जो मुद्दे एक मोहल्ले में रहकर जो एक आम इंसान समझता है या भुगतता है, क्या कुछ लगता था आपको काउंसलर बनने से पहले, और काउंसलर बनने के बाद कितने आप अपने लेवल पर हल कर पाए? देखिए कतिक जी, बात ऐसे है कि आज दौर चेंज हो चुका है, समय चेंज हो चुका है। हम पहले पब्लिक पॉलिटिशियन, आप अपनी बात किसी पे थोपो या मैं किसी पब्लिक की कंप्लेंट करूं, पब्लिक पॉलिटिशियन की कंप्लेंट करे, वो दौर नहीं है। आज की डेट में हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी भी चाहिए। हमारी टू वर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू वर्ड्स सोसाइटीज़ क्या हैं, और हम एज ए कॉरपोरेटर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, मैं एक आम नागरिक था, तो मैं आम नागरिक के नाते मैं सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा था, इतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा था कि मैं किसी को, मैं इस चीज़ का वेट करूं कि मेरा जीएमसी का कोई सफाई कर्मचारी आएगा तो मेरे घर के आगे जो लिफाफा पड़ा है वो उठाएगा। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो आज की डेट में हमें सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है बिहेवियर चेंजिंग, जो हमारी पब्लिक में ज़रूरत है। आज भी देखते हैं कि जो मैंने देखा कि हमारे डस्टबिन्स लगे हैं रोड पे, पब्लिक गाड़ी से पूरा ट्रैवल करके आते हैं घर से 1 किलोमीटर, चाहे 500 मीटर 200 मीटर, लेकिन डस्टबिन के पास पहुंच के हार्डली दूर से लिफाफे को थ्रो कर देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो आज की डेट में पब्लिक में चेंज चाहिए हमें, तब भी हमें एक अपनी कंट्री में रेजोल्यूशन लेके आ सकते हैं। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चेंज होगा। अगर आप किसी भी कंट्री में रेवोल्यूशन तभी आता है जब पब्लिक उसका साथ देती है, उस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनती है। काफ़ी सालों से इंतज़ार था जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, और अक्सर देखा जाता है 75 के 75 वार्ड के जो काउंसलर हैं, जब हाउस मीटिंग होती है या तो वो कुछ ही देर में स्थगित हो जाती है, या फिर आपको लगता है कि हर एक इंडिविजुअल को अपनी राय अपने वार्ड की प्रॉब्लम्स को लेकर वहाँ पर बोलने का मौका नहीं मिलता। देखिए, हर कॉरपोरेटर, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता है, मैक्सिमम ऑफ द कॉरपोरेटर्स इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में यंगस्टर्स हैं, सीनियर्स भी हैं। सीनियर्स अपना एक्सपीरियंस और यंगस्टर्स अपनी एनर्जी लगा रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस यूज़ कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि हम अपनी
अपनी वार्ड की बेहतरी करें, इसके लिए वो लड़ रहे हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हो, चाहे वो हाउस में हो। जो लोग जिस एनर्जी के साथ, जिस उम्मीद के साथ हमें क्वेश्चन पुट आउट करते हैं, हमसे उम्मीद रखते हैं, इसी उम्मीद के साथ हम कॉरपोरेशन से रखते हैं कि यार हम किसी ना किसी तरीके से हम वी आर द मीडिएटर्स बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक, हमारा काम है। और हम किस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं पब्लिक तक पहुंचा सकें, टिल टू उनके डोर स्टेप तक उनकी कैसे मदद कर सकें। तो कहीं ना कहीं जब इस चीज़ में कोई कमी रहती है तो ये चीज़ें होती हैं। हाउस में एक हिस्सा है इसका, हाउस का एक पार्ट है जो चलता रहेगा आगे भी। एक हाउस जब बैठता है एक परिवार की तरह 75 काउंसलर वहाँ पर मौजूद होते हैं, और जिस तरीके से अगर मेयर साहब की बात करें, इनको फादर ऑफ सिटी भी कहा जाता है। मतभेद भी होते हैं, भेद भी होते हैं। आपको लगता है जब मुद्दों की बात होती है तो कहीं ना कहीं उस हाउस में बैठे हुए भी पार्टी सामने आ जाती है कि कोई भाजपा का जीता हुआ काउंसलर है या कांग्रेस का जीता हुआ काउंसलर है या इंडिपेंडेंट कोई जीता हुआ है? आपको लगता है वहाँ पर भी ये मुद्दे ज़रूर सामने आते हैं और कहा जाता है कि किसी को फेवरिज्म किया जाता है? ऐसा कुछ आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि अगर हाउस बैठा है और बात की जाती है, फेवरिज्म कहाँ तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में होता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी, उनकी सोच, सबका साथ सबका विकास ऐसे नहीं बोला गया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले कॉरपोरेशन में लाइटें आती थी, 10 लाइटें दी जाती थी एक व्यक्ति को। वो जो अपने जानकार लोग होते थे उनको 10 लाइटें देते थे। मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, अब की कॉरपोरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो पुराने एमएलएज रहे हों किसी भी पार्टी से। तो जो उनके पास आता था कि महाराज हमें लाइट चाहिए, एक लाइट के लिए लोगों को दर-बदर होना पड़ता था। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं सोचा कि हमें किसने वोट दिए, किसने नहीं दिए। आज की डेट में पूरे 75 वार्ड्स में लाइट्स लगी हैं। नॉट इवन ए सिंगल पोल जहाँ पे लाइट ना लगी हो। मेरे वार्ड में तो नहीं है, बाकी वार्ड को जहाँ तक मेरी नॉलेज है 75 में कंप्लीट हो चुके हैं। जहाँ पे काम कोविड-19 में जो एरिया रहते होंगे वहाँ पे लाइटें लग रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के मेयर, डिप्टी मेयर और उनके चेयरमैन और उनके सारे हमारे जितने भी कॉर्पोरेटर थे उनका इनिशिएटिव था, और एक सबको लाइट्स लगी हैं। और जो भी काम, जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स हो रहे हैं, इक्वली सबको डिवाइड करके हो रहे हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो ज़्यादा हो रहे हैं चाहे वो कम हो रहे हैं, लेकिन सबके साथ इक्वली हो रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि सबके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा, हर काम इक्वली हो रहा है, तो फिर क्यों कुछ काउंसलर्स जो हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाहर ही नारे लगाते हैं, जम्मू को बचाना है तो मेयर को हटाना है? देखिए, ऑपोजिशन अपना रोल निभाती है, जो पार्टी गवर्निंग पार्टी है वो अपना रोल निभा रही है। उनको पूरा हक है अपनी आवाज़ रखने का, हमें पूरा हक है। उनका काम है अटैक करना, हमारा काम है डिफेंस करना। तो कहीं ना कहीं जो कमियां हैं वो उजागर करते हैं, और उनकी कमियों को पूरा करना वो हमारा काम है। हाँ, जो कमियां उजागर कर रहे हैं वो फुलफिल नहीं करते हैं तो फिर मैं बोलूँगा हमारा फेलियर। अगर वो उजागर हो रही हैं, अगर हमारे नोटिस में नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, कोई लूप होल है, उसको ठीक करना हमारा काम है, और हम उसको ठीक कर रहे हैं, बखूबी ठीक कर रहे हैं और उन पर काम कर रहे हैं। देखिए, कॉरपोरेशन के अलावा आज की डेट में ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो एक डोर स्टेप पे ज़रूरत है। जैसे मैं अपने वार्ड की बात करूँगा, पूरे 75 वार्डों की बात नहीं करूँगा। हर वार्ड की सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 75 वार्ड क्यों बने। इसलिए बने कि हर एक वार्ड की टोपोग्राफी, जोग्राफिकली, पॉपुलेशन वाइज और वहाँ के अलग अलग समाज के लोग, सबकी डिफरेंट तरीके के लोग रहते हैं। कहीं गरीब सोसाइटीज़ हैं, कभी अमीर सोसाइटीज़ हैं, कहीं ना कहीं बैकवर्ड सोसाइटीज़ हैं, अलग अलग समाज के अलग अलग लोग रहते हैं। टोपोग्राफी बताया, जियोग्राफिकली अलग अलग है, पॉपुलेशन भी अलग अलग है। तो हर वार्ड की समस्याएं भी डिफरेंट है जी। चाहे वो पानी को लेकर हो, चाहे वो बिजली को लेकर हो, रोड की हो, नाली की हो, गली की हो, ऐसे बहुत सारी। मेरे वार्ड में 3 पंचायतें ऐड हुई हैं, जो मेरा वार्ड एक्सटेंडेड वार्ड है, और मेरा इकलौता वार्ड है जहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, गांधीनगर भी है और सांबा भी है। सांबा जी जितने कॉन्स्टिट्यूंसी थी रूरल थी, और रूरल एरिया अर्बन में आ गया है। वहाँ पे बहुत से गरीब लोग थे। जब हमने सर्वे करना शुरू किए, बहुत सारे लोगों को फॉर्म फिल करना नहीं आते थे, चाहे वो पेंशन्स के फॉर्म हो, चाहे प्रधानमंत्री की जितनी भी स्कीम्स हों, वो डोर स्टेप पे नहीं पहुंच रही थी। तो हमने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया कि जितने भी लोग हैं हम पहले देखें कि कितने लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन है, चाहे वो विडो पेंशन है, चाहे वो हैंडीकैप पेंशन है। हम लोगों के फॉर्म फिल करें। जो लोगों के काम थे, चाहे वो तहसीलदार की रिपोर्ट डलनी, पटवारी की रिपोर्ट डलनी, चाहे आशा वर्कर के साइन होने, डॉक्टर के होने, आंगनवाड़ी के साइन होने, चाहे मेरे अपने साइन होने, वो हमने खुद किए। और लोगों को आज ही डेट में मेरे वार्ड में 200+ पेंशन लगी है इन 1.5 साल के टेन्योर, 1.5 साल में। और ओपन डेफिकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था,
मेरा वार्ड कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आर्मी एरिया से घिरा पड़ा है। बहुत सारे गरीब लोग थे जहाँ पे उनके घरों में टॉयलेट नहीं थे। स्वच्छ भारत के तहत मैंने इंडिविजुअल हाउस होल्ड, IHL जिसको हम कहते हैं, इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन, आज हमारे वार्ड में 700 प्लस इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन बने हैं। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है, मेरी नहीं, मेरी पब्लिक की अचीवमेंट है। उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, अगर हम उनकी बात करें, 2 स्टेप पे, अगर उनके घर में बाथरूम नहीं है, अगर हमारी बहनें, हमारी माताएं आज की डेट में बाहर जा रही हैं, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई नहीं है। तो इन चीज़ों को छोटी छोटी, अब कुछ लोगों का 1000 रुपया दिन का खर्चा और कुछ लोगों का 1000 रुपये से घर चलता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे वार्ड में जिनका 1000 रुपये से घर चलता है। आज की डेट में उनको 1000 रुपया प्रधानमंत्री की तरफ से पेंशन आ रही है। आपसे एक सवाल और पूछेंगे। कोविड-19 के लिए पूरा देश तैयार नहीं था, और कोविड-19 के दौरान जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन चुकी थी कि किस तरीके से सैनिटेशन की जाए। शुरुआती दौर की बात करें, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया गया, बहुत से सफाई कर्मचारियों की पीठ भी जली, कईयों की टांग भी जली। उसके संदर्भ में जब हमने मेयर साहब से बात की कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनका जवाब आया कि देखो, अस डोगरे लोग हैं, सब थोड़ा मीठा खाने की ज़्यादा आदत है, शायद थोड़ा मीठा ब्लीचिंग पाउडर मता पिए तो है। उसके बाद अगर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें, वहाँ पर हाईटेक मशीन्स जो हैं पहले पहुँचती हैं, यहाँ पर जो पंप हैं ऑटोमेटिक पंप वो बाद में पहुँचते हैं। तो क्या जम्मू में हर बार अगर देखा जाए तो क्या एक्सपेरिमेंट तौर पर देखा जाता है कि अगर एक्सपेरिमेंट चल गया तो चल गया, कामयाब हो गया तो हो गया, उसके बाद हम हाईटेक चीज़ें लाएंगे, हाईटेक मशीनें लाएंगे? देखिए, पहले तो मैं बोलूँगा अब वो टाइम चला गया, अब हमें इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। कब तक हम अपने जम्मू को कश्मीर के साथ कंपेयर करते रहेंगे? जम्मू कश्मीर यूटी है, तो कहीं ना कहीं चाहते हुए ना चाहते हुए लोग कंपेयर तो करेंगे कि क्यों यहाँ पर अगर एक मशीन लाते हैं, 2 मशीनें लाते हैं, 75 वार्ड कवर करने हैं, उनमें से एक ख़राब हो जाती है, तो एक से 75 वार्ड शुरू करेंगे, तो सैनिटेशन अगर शुरू करेंगे तो 75 दिन में जाके ख़त्म होगी। पहले वाले वार्ड की बारी तो 75 दिन के बाद आएगी। देखिए, मैं यही बता रहा हूँ कि मेरा कहने का मतलब ये था कि हम क्यों कंपैरिजन करें। हम बड़ी कंट्रीज़ या बड़ी स्टेट के साथ क्यों कंपैरिजन नहीं करते। हमारी भी बड़ी स्टेट है, मैं इनको कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो पुरानी स्टेट है या बैकवर्ड स्टेट है। ऐसा है कि हमें बहुत पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है और पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। रूटीन वर्क, प्लानिंग वर्क और विजनरी वर्क, तीनों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। एक ऐसा कोविड-19 का दौर आया जो कभी किसी ने चैलेंज फेस नहीं किया था, एकदम पड़ गया अचानक से। चाहे ऐसी चीज़ें जो पंप, अगर हम पंप की बात करें, एग्रीकल्चर के अलावा और कोई नहीं खरीद रहा था, कोई नहीं खरीदता था। उसकी क्वांटिटी बोलो या आप उसकी जो बिक्री थी एक लिमिटेड थी। तो एकदम अचानक से ये हालात होने, चाहे वो कमेटीज़ थी, चाहे वो कौंसल थे या कॉरपोरेशन थे, सब ने खरीदना शुरू, कहीं ना कहीं उसकी डिमांड बढ़ गई और कहीं ना कहीं वो उसको टाइम लग गया आने में। ऐसा नहीं है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उसको खरीदा नहीं, लेकिन उसको थोड़ा आने में थोड़ा टाइम लग गया, जो इसमें लाजमी था इस दौर में। तो ऐसा है कि रूटीन वर्क हमारे पहले से ज़्यादा पॉजिटिव हो गए, प्लानिंग्स भी हमारी होगी, वो जो विज़न थे वो हमारे ऑलरेडी कॉरपोरेशन में हमने अपनी जो किस विज़न से काम करना चाहते हैं, ऑलरेडी हम हाउस में बड़ी बार बोल चुके हैं। काफ़ी सारी लूप होल्स हों, मैं प्रैक्टिकल बात करूँगा, बहुत सारे लूप होल्स हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं बहुत लैग कर रहा है, कॉरपोरेटर्स की सुनी नहीं जा रही है। जिस एनर्जी के साथ, जिस प्लानिंग के साथ, जिस विजनरी माइंड के साथ वो काम करना चाहते हैं, शायद उनकी समझ में नहीं आ रहा। जहाँ तो फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का इतना बड़ा विज़न है नहीं कि उनके कुछ पल्ले पड़ रहा है। तो खैर, ज़्यादा टाइम हम भी नहीं लेंगे, हम तो हाउस मीटिंग का वेट कर रहे हैं। जिस दिन हमारी हाउस मीटिंग होगी तो कोशिश करेंगे, हर हाउस मीटिंग में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस हाउस मीटिंग में कुछ ज़्यादा ही सुधार होने वाला है, मुझे उम्मीद है। गर्मी आते ही बिजली की समस्या सबसे बड़ी हो जाती है, और आपको लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं बिजली की चोरी कंटिन्यू है? क्योंकि लोग तो काउंसलर को ही कहेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो काउंसलर हैं उनका इन विभाग से कोई लेना देना है कि नहीं है, लेकिन पूछेंगे आप ही से, बिजली क्यों नहीं आ रही, पानी क्यों नहीं आ रहा। बिजली की बात करें, एक वार्ड में सपोज कीजिए 100 घरों के हिसाब से अगर कोई ट्रांसफार्मर लगाया जाता है इतने वोल्ट का, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि अभी भी डिजिटल बिजली करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुंडी सिस्टम जो रहता है अभी तक खत्म नहीं हुआ, जिस वजह से आए दिन कभी ट्रांसफार्मर जल रहा है, लाइट 5-5 6-6 घंटे कट रहता है, दिक्कतें कहीं ना कहीं आ रही है। कैसे एज ए काउंसलर इन सब चीज़ों को खत्म करोगे? देखिए, आज ही हमारे मेयर की अपने PDD डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर के साथ उनकी मीटिंग थी। हमने काफ़ी प्रेशराइज करा हुआ था मेयर साहब को कि इस पर कुछ एक्शन लिया जाए। तो आज ही मीटिंग हुई है जहाँ तक मेरी नॉलेज है। अब उन्होंने क्या आउटकम निकाला है इसका, क्या डिसीजन हुए हैं इसके ऊपर, मुझे पता नहीं अभी। और खैर, हम पर्सनली अपने एरिया के एक्शन हों, चाहे JE हों या AW, उनसे
टाइम टू टाइम मिल रहे हैं, क्या चेंजेस की ज़रूरत है, उनको हमारी तरफ से किस मदद की ज़रूरत है, हम कर रहे हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एरिया में कहाँ लोड ज़्यादा है, कहाँ कम है, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम्स पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और काफ़ी हद तक सुधार की उम्मीद भी है। आपसे बात करते करते आपने ये भी कहा कि देखिए जहाँ पर एक आपकी उम्र यंग है, एक युवा सोच है, उसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है बाकी कॉरपोरेटरों से भी। जब आप बैठते हैं एक होस्ट मीटिंग में या वैसे भी कभी मिलने का मौका मिले तो एक्सपीरियंस भी गेन हो रहा है। लेकिन इस दौरान जो कुछ भी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में घट रहा है, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, क्या कुछ कॉरपोरेटर की मानकर चलें वो अभी भी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के खिलाफ हैं, लगातार प्रोटेस्ट करे जा रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं कि हमें हमारी ज़रूरतों का सामान नहीं पहुंच रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या एक वार्ड में 10 लाइटें काफ़ी हैं, जहां पर 25 गलियां हो, 20 गलियां हो। ओल्ड सिटी की बात कर ले, वार्ड नंबर 15 की एग्जाम्पल देता हूं, वहां पर 3-4 मोहल्ले आते हैं। तो अगर 10 आपने लाइटें दे दी हैं तो एक एक लाइट क्या पूरे मोहल्ले के लिए काफ़ी रहेगी? देखिए, ऐसा तो मुझे नॉलेज में है नहीं कि 10-10 लाइटें दी जा रही हैं। यहाँ पे जिस तरह का हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें तो हर पोल पे लाइट लगनी है। मेरे वार्ड में तो हर पोल में लाइट लगी है। जो पेंडिंग पोल बचे हैं उसकी मैंने डिमांड दे दी है, जो कोविड-19 के पहले रह गए थे। अब हालांकि बात हुई है, मेरी मेयर से भी हुई है, डिप्टी मेयर से भी हुई है, एक्शन से भी हुई है और इंश्योर किया विद इन पैसिव ऑफ टाइम वो हमें जो पेंडिंग लाइट्स हैं वो रिकवर करेंगे। तो खैर वो ऐसे एरियाज़ बचे हैं जहाँ पे अभी लाइट की इतनी ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन वो भी हमने कवर करने हैं। जहाँ कोई कोई पोल रहने देना कि लाइट के बिना, तो वो लाइट लग रहे हैं, हमारे लग जाएंगे। एक चीज़ आपसे जानेंगे, कितना ज़रूरी हो जाता है काउंसलर का कोई 15 दिन में एक मीटिंग मोहल्ले वालों के साथ या महीने में एक मीटिंग रखी जाए जहां पर उनकी मांगें सुनी जाए, क्या तकलीफ़ें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं? क्या ऐसा प्रयास भी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है कि महीने में एक मीटिंग रखी जाए अपने वार्ड में और लोगों से सीधा रूबरू हुआ जाए और पूछा जाए कि पिछले महीने तक हमारा काम यहाँ पहुँचा था, अगले महीने ये चीज़ें होने वाली हैं? सोशल मीडिया का ज़माना है, आप किसी से ना छुप सकते हो, ना अपने आप को किसी से छुपा सकते हो, और ना हम यंग जनरेशन है, ना छुपना आता है जी। जो भी होगा छाती चौड़ी करके फेस सामने करेंगे। फेस करेंगे। ऐसा है कि हमने अपने एरिया में, चाहे वो ग्रेटर कैलाश हो, चाहे लंगर हो, रत्नू चक हो, कालू चक हो, जल्लो चक हो, संतोख बिहार हो, जी। चाहे वो सैनिक कॉलोनी का एफ सेक्टर हो, ये मैंने मेन एरिया के नाम लिए और उनके बीच में अलग अलग मोहल्ले हैं। जी। तो इतना बड़ा वार्ड है और मैंने हर एरिया का अलग अलग ग्रीवेंस सेल बनाया हुआ है। जी। वहाँ पे अपने लोग ग्रीवेंसेस डालते हैं, विद इन आवर, विद इन 2 आवर या विद इन ए डे उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको हम हल करते हैं। चाहे वो सैनिटेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो लाइट से रिलेटेड हो, चाहे वो रोड, नाली, गली, जो भी है उस तरीके का हम हल निकालते हैं। उस पर्टिकुलरली किसी काम को कितना इनिशिएट किया गया हुआ है, कहाँ तक पहुँचा है, वो हम पूरा उसका हल देते हैं। अनिल जी, काफ़ी यंग हैं आप, अगर थोड़ा फुर्सत का समय मिलता है तो क्या करते हैं? क्या क्या हॉबीज़ हैं आपकी, क्या करते हैं? ऐसा है कि राजनीति आने के बाद कुछ नया सीखना और लर्न करने की इच्छा होती है, तो धीरे धीरे डेवलप कर रहा हूँ कि मैं कुछ समय मिले अपने लिए तो मैं कुछ पढूं, कोई बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स को लेके? मैं एथलीट था जी। और मैं एक फ़िटनेस लाइन से बिलोंग करता हूँ, तो कुछ टाइम मिलता है तो फिटनेस करते हैं, चाहे वो योगा हो, पावर योगा हो, चाहे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग हो। तो कोशिश करते हैं अपने लिए टाइम निकालें, अपनी हेल्थ पे काम करें। तो खैर कहीं ना कहीं इतना टाइम नहीं निकल पाता, लेकिन जब भी टाइम मिलता है तो कोशिश करते हैं। मैं क्रिकेट खेलता था, तो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि कहीं टीम से, कहीं किसी टीम में खेलने का मौका मिले तो कुछ खेलते हैं। कभी सोचा कि डेस्टिनी कहीं और लेकर आई, लेकिन आपने क्रिकेट का जिक्र किया, आपने बॉडी बिल्डिंग का जिक्र किया, क्या राजनीति में आने से पहले, काउंसिलर बनने से पहले कभी माइंड में था कि मैं कोई क्रिकेट में ही आगे जाऊं, इसी को अपना कैरियर बना लूं, या फिर बॉडी बिल्डिंग को कैरियर बना के इंडिया को रिप्रेजेंट करूं? क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो पूरी दुनिया तो पसंद करती है, लेकिन हिंदुस्तान में क्रिकेट लवर्स सबसे ज़्यादा हैं। मैक्सिमम प्ले जो यहाँ के लोग हैं वो क्रिकेट खेलना और क्रिकेट देखना पसंद करते हैं। देखिए, मेरा मानना है, अब की अपनी अपनी थिंकिंग है। मैं क्रिकेट को इंजॉय करता था, किस प्लेटफॉर्म पे खेल के इंजॉय करना वो एक अलग बात है। तो मैं जब भी क्रिकेट खेलता था मैं उसको इंजॉय करता, चाहे वो गली क्रिकेट हो, चाहे वो क्लब क्रिकेट हो, चाहे वो किसी भी लेवल का क्रिकेट हो। तो मेरी एक मैसेज भी है जितने भी यंगस्टर्स हैं, इट डजंट मीन कि आप किसी इंडिया की टीम में खेलोगे तभी आप अपने आप को सेटिस्फाई या आपको आप बोलोगे कि आपको आराम मिलेगा। लेकिन हमारे सोर्सेज कहते हैं कि आपका जो राब्ता है वो नेशनल प्लेयर्स के साथ भी रहा है, आप किंग्स 11 से भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। मैं चंडीगढ़ क्लब क्रिकेट खेलता था जी। और वहीं से जो मेरी एकेडमी थी वहाँ से हम
प्लेयर किंग्स कप खेलते थे, जिसमें जब भी आईपीएल की टीम का गठन होने वाला होता था उससे एक महीना पहले किंग्स कप होता था, जिसमें हमारे जम्मू के भी प्लेयर आते थे, कुछ 2-3 हिमाचल के, हरियाणा के कुछ स्टेट से। तो उनके जो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो पहले आ जाते थे, जो ऑफ सीज़न में होते थे, तो उनके आपस में हमारे मैचेस होते थे। तो काफ़ी सारे इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ खेलने का मौका मिल चुका है और उनके साथ खेल चुका हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर के साथ मौका भी मिल चुका है और खेल भी चुके हैं। एक एज ए काउंसलर होने के नाते और क्या राय रहेगी आपकी तरफ से आपके वार्ड वालों को और बाकी के वार्डों को भी, कि जिस तरीके से आपने बताया आपका वार्ड बहुत बड़ा है, बाकी वार्डों के कंपैरिजन में देखा जाए, क्या राय रहेगी और क्या आश्वासन रहेगा? आश्वासन वो जो पूरा भी हो सके, इस तरीके से नहीं कि अगर कहा जाए ये काम होने वाला है या कर दूंगा या हो जाएगा तो आने वाले समय में वो काम फिर अधूरा लटक जाए और लोग भी कहें आपने कहा था लेकिन पूरा नहीं किया। देखिए, हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए रखे हैं अपने वार्ड में, और मैं अपनी पब्लिक से यही डिमांड करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि वो मेरे साथ कोऑपरेट करे। कोई भी समस्या है उसको पहले जज करने बिना आप मेरे को डायरेक्ट कॉल करें। मेरा फेसबुक पेज भी है, उस पर भी मेरा नंबर है। मैं अपने सारे ग्रुप्स बनाए हुए हैं, अगर वो मेरे ग्रीवेंस सेल में नहीं है तो लेट मी नो, मुझे बताएं, उनको उस ग्रुप में ऐड करेंगे। हमारा सोशल मीडिया पूरा एक्टिव है, हम हर कॉल का, हर फ़ोन का, हर मैसेज का रिस्पॉन्स करते हैं। हमारी प्रॉपर टीम है, जो हमारी पूरी टीम काम कर रही है। हालांकि मुझे जम्मू जिला का युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया है पार्टी ने जी, और हमारी एक अपनी टीम गठित है। वो भी हमारी टीम पूरी जम्मू जिला में काम कर रही है, चाहे वो सतवारी मंडल है, गांधीनगर मंडल है, चाहे ईस्ट मंडल है। तो युवा मोर्चा की टीम एक्टिवली काम कर रही है। कोविड-19 को देखते हुए हमारे बहुत सारी समस्याएं थी, ब्लड को लेके भी हमने बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, जिसमें हमने बहुत सारे ब्लड डोनेट किया है, यूनिट्स दिए हैं। चाहे वो राशन वितरण का काम हो, चाहे वो सैनिटाइजर वितरण का काम हो, चाहे वो मास्क वितरण का काम हो, तो हमने एक्टिवली काम किया है, आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये बताने का रीज़न ये है कि हम एक्टिवली काम कर रहे हैं। अगर आप हमारे नोटिस में कोई चीज़ डालेंगे तो हम 100% श्योरिटी उसका हल निकालेंगे, उसको फुलफिल करेंगे। अभी हम सेग्रीगेशन पे काम कर रहे हैं। अभी 2 डेज़ बैक हमने उसका सेग्रीगेशन कैसे किया जाए और उसकी कैंपेनिंग कर रही है, अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं। बिहेवियर चेंजिंग हमारे लिए चैलेंज है, मेरे को लगता है, और यंगस्टर्स को चैलेंज पसंद है और चैलेंज से उभर के निकलेंगे हम। जो भी चैलेंज हम पर्सनली एक्सेप्ट करते हैं, उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं, और जो बिहेवियर चेंजिंग है पब्लिक का वो हम करेंगे। और उसमें अपने वार्ड की बात करूँगा, अपने वार्ड में बहुत जल्दी एक रेजोल्यूशन लेके आएंगे और बेहतरी लेके आएंगे। आपने काफ़ी ज़्यादा जिम्मेवारी बताई जो दिन भर में आपकी दिनचर्या चलती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ भी, और जिस तरीके से आपने बताया अध्यक्ष भी हैं। अपने लिए समय कैसे निकालते हैं? कभी निकालना पड़े, किस तरीके से निकालना मुश्किल हो जाता है? और लोगों के लिए, लोगों ने आपको जिताकर काउंसलर बनाया है, उनके लिए समय तो निकाल रहे हैं, अपने लिए समय निकालना कितना टफ हो जाता है? ऐसा लगता है कि जो भी मैं पब्लिक के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है मैं अपने लिए ही काम कर रहा हूँ। मेरे को बहुत सेटिस्फैक्ट्री लगता है और इंटरेस्ट की बात होती है, और आपको इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं। जब आप किसी की डिमांड को फुलफिल करते हो, जो सेटिस्फैक्शन उसमें मिलती है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो मेरा जो पर्सनल समय है तो वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो रहा है, किसी के काम आ रहा है। और मैं कहीं ना कहीं, चाहे वो सिंगल परसेंट ही सही पर डे का, मैं कहीं ना कहीं किसी सोशल लाइफ में या अपने समाज में कुछ ना कुछ बेहतरी कर पा रहा हूँ, और मुझे इसी में बहुत खुशी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए। तो हमारे साथ अनिल जी थे और बहुत सी बातों को लेकर, बहुत से मुद्दों को लेकर बात भी की, और एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि अगर कोई काम आप लोगों के लिए कर रहे हो, अपने वार्ड के लोगों के लिए कर रहे हो, तो एक सेटिस्फेक्शन मिलती है अपने दिल को कि वो समय जो उनके लिए मैं निकाल रहा हूँ वो मैं अपने लिए ही निकाल रहा हूँ। और आने वाले समय में जो है जिस तरीके से भी प्रोजेक्ट्स होंगे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, वो सारे के सभी प्रोजेक्ट जो हैं वहाँ पर अमली जामा उनको पहनाया जाएगा, और हमारे वार्ड में जो है तरक्की की लहर हमेशा चलती रहेगी। जुड़ रहे बाहुएसएस के साथ, गौरव के साथ राहुल खत्री, बाहुएसएस के लिए।